नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे संत बनकर समाज सेवा करना आसान नहीं है। कहीं कुल्हाड़ी से हत्या तो कहीं जेल में रखा जाता है। भारत देश में समाज सेवा करना और धर्मांतरण रोकना आसान काम नहीं है। अपने जीवन का बलिदान देकर विरले संत ही राष्ट्र सेवा कर पाते हैं। कंधमाल उड़ीसा का वनवासी बाहुल पिछड़ा क्षेत्र है। पूरे देश की तरह वहाँ भी 23 अगस्त 2008 को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था। रात में लगभग 30 से 40 पूर्व चर्चवादियों ने फुलबनी जिले के तोमंडी बंद से 3 किलोमीटर दूर स्थित जले सपटा कन्याश्रम में हमला बोल दिया। 84 वर्ष देवतुल्य स्वामी लक्ष्मणानंद उस समय कमरे में थे। हत्यारों ने दरवाज़ा तोड़कर पहले उन्हें गोली मारी और फिर कुल्हाड़ी से उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। स्वामी लक्ष्मणानंद जी का जन्म गुरु जंग ग्राम जिला तालचेरा उड़ीसा में 1924 में हुआ था। वे गत 45 साल से वनवासियों के बीच चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, कन्याश्रम आदि प्रकल्पों के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे थे। गृहस्थ और 2 पुत्र के पिता होने पर भी जब उन्हें अध्यात्म की भूख जगी तो उन्होंने हिमालय में 12 वर्ष तक कठोर साधना की। पर 1966 में प्रयाग कुंभ के समय संघ के द्वितीय संचालक श्री गुरु तथा अन्य कई श्रेष्ठ संतों के आग्रह पर उन्हें नर सेवा, नारायण सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसके बाद उन्होंने फुलबनी कंधमाल में सड़क से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच चकापाद में अपना आश्रम बनवाया और जन सेवा में जुड़ गए। इससे वे ईसाई मिशनरियों की आग की किरकिरी बन गए। स्वामी लक्ष्मणानंद जी ने भजन मंडलियों के माध्यम से अपने कार्य को बढ़ाया। उन्होंने 1000 से अधिक गांवों में भागवत घर टुंगी स्थापित कर श्रीमद् भागवत की स्थापना की। उन्होंने हजारों किलोमीटर की पद यात्रा कर वनवासियों में हिंदुत्व की अलग जगाई। उड़ीसा के राजा गजपति एवं पुरी के शंकराचार्य ने स्वामी की विद्वत्ता को देखकर उन्हें वेदांत केसरी की उपाधि दी थी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हर वर्ष लाखों भक्त पुरी जाते हैं, पर निर्धनता के कारण वनवासी प्रायः इससे वंचित ही रहते हैं। स्वामी जी ने 1986 में जगन्नाथ रथ का प्रारूप बनवाकर उस पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा रखवाई। इसके बाद उसे वनवासी गांवों में ले गए। वनवासी भगवान को अपने घर आए देख रथ के आगे नाचने लगे। जो लोग ईसाई मिशनरियों के चुंगल में फंस चुके थे वे भी उत्साहित हो उठे और पुनः हिंदू धर्म में आने लगे। जब चर्च वालों ने आपत्ति की तो उन्होंने अपने गले में पड़े क्रॉस फेंक दिए। 3 महीने तक चली रथ यात्रा के दौरान हजारों लोग हिंदू धर्म में लौट आए। उन्हें नशे और सामाजिक कृत्यों से मुक्ति हेतु जन जागरण भी किया। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों के 50 साल के षड्यंत्र को स्वामी जी ने बेकार कर दिया। स्वामी जी सनातन हिंदू धर्म के प्रचार के साथ ही सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकार से भी जुड़े थे। जब जब देश पर आक्रमण हुआ या कोई प्राकृतिक आपदा आई, उन्होंने जनता को जागरूक कर सहयोग किया। पर चर्च को इससे कष्ट हो रहा था, इसलिए उन पर 9 बार हमले हुए। हत्या के कुछ दिन पूर्व ही उन्हें धमकी भरा पत्र भी मिला था। इसकी सूचना
उन्होंने पुलिस ने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा की ओर ढीला कर दिया। इससे संदेह होता है कि चर्च और नक्सली कम्युनिटी के साथ कुछ पुलिस वाले भी षड्यंत्र में शामिल थे। स्वामी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी हत्या के बाद पूरे कंधमाल और निकटवर्ती जिले के वनवासी हिंदुओं में आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने ईसाई मिशनरियों के अनेक केंद्रों को जला दिया। चर्च के समर्थक अपने गांव छोड़कर भाग गए। स्वामी जी के शिष्य तथा उनके संतों ने हिम्मत न हारते हुए संपूर्ण उड़ीसा में हिंदू धर्म के प्रचार को और तीव्र गति और संकल्प लिया। ऐसे ही हिंदू संत सियासाराम बापू का मामला है। उन्होंने देश भर के आदिवासी क्षेत्रों में जाकर उनको समाज, अनाज, पैसे, उपयोगी सामग्री, मकान बनाकर और सनातन हिंदू धर्म की महिमा समझाई। लाखों हिंदुओं की घर वापसी करवाई। करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक किया, जिस कारण उनको एक षड्यंत्र के तहत बिकाऊ मीडिया द्वारा बदनाम करवाया और झूठे केस बनाकर जेल भिजवा दिया गया। आज 86 वर्ष की उम्र में 10 साल से एक बार भी जमानत नहीं मिली। इतनी बड़ी साजिश रची गई। ईसाई मिशनरी वालों ने भारत के सेक्युलर प्रश्न करते हैं कि धर्मांतरण करने से कोई नुकसान नहीं है, गरीबों की रोजी रोटी मिल रही है, लेकिन वास्तविक क्या है वे कुछ भोले भारतवासी नहीं समझ पाते। जैसे अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के बाद भारत पर अपनी सत्ता जमा ली और भारतीयों पर अनगिनत अत्याचार किए और भारत की संपत्ति लूटकर विदेश ले गए, वैसे ही ईसाई मिशनरी कार्य कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर लालच देकर उनको ईसाई बना रहे हैं। फिर ये लोग अपना वोट बैंक बढ़ाकर यही करने वाले हैं। भारत पर फिर से सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। अतः भारतवासी सावधान रहे। जय श्री राम।